इस सेशन में हम लोग डिस्कस करें 2 नंबर के ऊपर, ठीक है, न्यूमरोलॉजिकल नंबर 2 के ऊपर। तो जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में 2 है, डेस्टिनी 2 हो जाए, बेसिक 2 हो जाए, या फिर डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी 2 आ जाए, तो उसका क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ये पूरा जो वीडियो है ये इंडिविजुअल 2 के ऊपर बात होगा। अगर हम मतलब मेरा न मानना ऐसा है कि अगर आप कोई भी नंबर को देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं कि आप वैदिक न्यूमरोलॉजी डील्स विद नंबर्स। जितना ज़्यादा आप नंबर को पहचानोगे, जितना डीपली आप एक नंबर को सोचोगे, सीखोगे, उतना ज़्यादा आप न्यूमरोलॉजी में एक्सपर्ट बनते जाओगे। नॉर्मली होता क्या है, 2 है तो सबके दिमाग में क्या आता है, इमोशनल है। ये पूरा ही सुपरफिशियल पार्ट है। लेकिन इस 2 को कैसे हम प्रेडिक्शन में काम पे लाएंगे, ये मेरा अप्रोच है हमेशा। और मेरा जो अप्रोच है वो थोड़ा सा अलग रहता है हमेशा, राइट। ओके, तो 2 अगर मैं बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट के लिए मतलब पार्ट के हिसाब से बात करूं, तो 2 नंबर क्या है, सबको पता है, इमोशंस का नंबर है, ठीक है। इमोशंस का नंबर है, ऐसे इंसान इमोशनल होते हैं। दूसरा, ऐसे इंसान जो है ना थोड़ा जल्दी नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा, ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, ठीक है। ऐसे इंसान दे लाइक्स पैम्परिंग। अभी इसको थोड़ा सा समझते हैं कि एक मिनट, दे लाइक्स पैम्परिंग। ये जो पैम्परिंग्स है ना, इसका थोड़ा सा फंडा ऐसा है, ये लोग खुद भी पैम्परिंग को पसंद करेंगे, मतलब ये चाहेंगे कि लोग आके इनको करें, और ये भी कहीं ना कहीं लोगों को पैम्पर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चाहे कि मुझे ही करो, मैं किसी को नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों क्वालिटी इसके अंदर होगा। ओके, और क्या है, 2 वाले व्यक्ति में पॉजिटिव ऑरा रहता है। क्या रहता है, पॉजिटिव ऑरा। इसका मतलब ये है, ऐसे इंसान के पास कोई भी इंसान अगर आता है, कोई भी डिमोटिवेटेड, डिप्रेस्ड, या फिर थोड़ा सा लो फील करने वाला कोई भी इंसान अगर आता है, तो आप देखोगे एक माँ जैसे होते हैं ना, कि बच्चा अगर आता है दुखी होके, तो एक पॉजिटिव वाइब देता है। मतलब माँ के पास जाके जैसे कि हमें एक पॉजिटिविटी मिलता है, ठीक वैसे ही ऐसे इंसानों के पास अगर आप जाते हो, आपको एक अजीब सा अलग सा पॉजिटिविटी मिलता है। ऐसे लोग आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, बहुत अच्छे से एक पॉजिटिव ऑरा देंगे, ठीक है। मतलब ये ऐसा है कि ये सॉफ्टनेस के साथ ना आपको मोटिवेट करेगा। 1 नंबर जो है ना, वो थोड़ा सा ऐसा है, मिलिट्री मैन की तरह या फिर पापा की तरह आप बोल सकते हो, आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ तू कर सकता है, तेरे अंदर वो चीज़ है। 2 का बात यह है, बेटा तुम्हारे अंदर वो चीज़ है, तुम दूसरों को मत देखो, तुम अपने आप को ऊपर भरोसा रखो, तुम कर पाओगे। दैट इज द सॉफ्टनेस ऑफ 2, दैट इज द पॉजिटिव ऑरा ऑफ 2, ठीक है। दैट इज द मोटिवेशन स्किल्स ऑफ 2, ठीक है। तो ऐसा हमें दिख जाएगा ऐसे लोगों में। ये जो केयरिंग नेचर है ना, ये सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट थिंग है 2 के अंदर, ठीक है। ऐसे लोग बहुत केयरिंग होते हैं। मतलब ऐसे लोग हो सकता है खुद ना खाए, खुद ना चीज़ को पहने, लोगों को दे देंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा, ठीक है। सेल्फिश बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, सेल्फिश ज़्यादा होते नहीं है। अच्छा, और एक चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऐसे लोग ना हेल्पिंग हैंड्स इनको बहुत जल्दी मिल जाता है। हेल्पिंग हैंड्स बहुत अच्छे से इनको हेल्पिंग हैंड मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे कारण है, बिकॉज क्या है ना, ये लोग इमोशनल है। थोड़ा समझ लेते हैं इस चीज़ को, क्यों, कैसे इसे हेल्पिंग हैंड का वाला मैटर आया कैसे। तो ये लोग इमोशनल है ना, और नर्वस भी है। तो कहीं ना कहीं इसका जो इमोशन है और नर्वसनेस जो है ना, ये दिखता है बाहर ना, दिखता है ये चीज़। तो इसी वजह से लोग आ जाते हैं इसको हेल्प करने। 2 नंबर जो है ना, अपने इमोशंस को दिखाता है। बाकी जितने भी नंबर्स है, 3 नंबर ज्ञान का नंबर है, विजडम का नंबर है, ज़्यादा नहीं दिखाते हैं। 1 नंबर थोड़ा इगोइस्टिक है, डोमिनेटिंग नेचर का है, ये थोड़ा सा कम दिखाएंगे। बाकी जितने भी अगर आप नंबर खोल लो ना, आप देखोगे इमोशंस जो है, जो 2 नंबर जितना दिखाता है लोगों को, या फिर जितना एक्सप्रेसिव है सिंगल 2, ठीक है, उतना ज़्यादा बाकी नंबर्स उतना ज़्यादा नहीं है जितना 2 करता है। इनफैक्ट ये ना इंटेंशनली नहीं करता है, ये इसका हो जाता है। तो लोग समझ जाते हैं कि उसका ना थोड़ा सा मूड ऑफ है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड है। तो बंदा ना, कोई इंसान को अगर ऐसा पता चल जाए, तो ये नेचुरल टेंडेंसी है, उसको हेल्प कर सकता है, उसको पूछेगा एटलीस्ट जाके क्या क्या हुआ। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया 2 के इस पर्टिकुलर क्वालिटीज़ के बारे में। और क्या है, अभी ये तो हो गया आपका जो है ना क्वालिटीज़ हो गया, राइट। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, 2 वाले इंसान में जो नॉर्मली चलता है अभी, कि दे आर नॉट ब्यूटीफुल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 है मतलब ब्यूटीफुल होगा, ऐसा नहीं है। ब्यूटीफुल वाला स्टेटमेंट
हम एस्ट्रोलॉजी में कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन जो इसको देख रहा है। पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है। तो हम ब्यूटीफुल नहीं बोलेंगे ना, हम 6 वाले इंसान को ब्यूटीफुल बोलेंगे। 6 जिसके डेट ऑफ बर्थ में, उसको भी हम ब्यूटीफुल नहीं बोलेंगे। ब्यूटीफुल हम यूज ही नहीं करेंगे। 2 वाले में पॉजिटिव ऑरा रहेगा, 6 वाले में अट्रैक्टिव ऑरा रहेगा, ब्यूटीफुल नहीं हुए। ठीक है, वो ब्यूटीफुल डिपेंड करता है इंसानों के देखने के अंदाज में। दैट इज द थिंग। ठीक है, ओके। अभी आते हैं कि इसको कैसे हम यूज करें, आपके पास कैसा क्लाइंट आएगा, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। प्रेडिक्शन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो सुपरफिशियल हो गया, तो आपको आपके पास कैसे आएगा तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर एक एक करके देखते हैं। मान लीजिए प्रोफेशन पार्ट। ठीक है, अगर प्रोफेशन की बात करें, अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 2 है, ऐसे लोग ना जो इंटरनल पॉलिटिक्स होता है काम में, प्रोफेशनल लाइफ में जो इंटरनल पॉलिटिक्स होता है, इससे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, गेट्स अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये इमोशनल नंबर है, नर्वसनेस का नंबर है। इसको ना पॉलिटिक्स सूझता नहीं है, पॉलिटिक्स इतना ये लोग कर नहीं पाते हैं। ठीक है, अभी एक जगह पे रहते रहते सीखना वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर मतलब कुछ भी कर भी जाए ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ वो मतलब कर नहीं पाते एक्चुअली। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसे लोग ना थोड़े से इसमें अफेक्टेड हो जाते हैं। इसका जो प्रोफेशन में जो इंटरनल पॉलिटिक्स का जो ऑरा है, वो कहीं ना कहीं ये लोग ले नहीं पाते हैं। तो आप देखोगे अक्सर 2 नंबर व्यक्ति अपने जॉब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहेगा, थोड़ा सा डिमोटिवेटेड रहेगा जॉब के सेक्शन में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग ना ज्यादा प्रेशर नहीं ले पाते काम का। दे डोंट एबल टू वो प्रेशर का जो बर्डन है वो नहीं ले पाते हैं। प्रेशर जो है, प्रोफेशनल प्रेशर जो होता है ना, वो ये लोग नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट होगा प्रोफेशन वाला, जिसमें आपको ऐसे क्लाइंट्स आएंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी 2 है, डेस्टिनी में तो वो चीज़ और भी ज़्यादा आपको दिखेगा। अगर प्रोफेशन में कहीं पे भी हो तो ये चीज़ आपको दिखेगा, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोफेशनल सक्सेस को नहीं मिलेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा नहीं है। उसका प्रोफेशनल में अगर ग्रोथ भी हो रहा है ना, तब भी ये फंडे अंदर ही अंदर उसका रहेगा। ठीक है, और एक चीज़ है, अगर प्रोफेशनल फील्ड में, अब डिपेंड करता है जॉब क्या है। मान लो टीचर है तो 2 नंबर है, बहुत केयरिंग टीचर बनेगा, ज़्यादा पनिशमेंट वगैरह नहीं देगा। बॉस है तो सबके बारे में सोचेगा। छुट्टी अगर ऐसे इंसानों के पास जाके अगर छुट्टी मांगोगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा चांसेस है मिल जाने का, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द कंडीशन एंड द सिचुएशन ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ओके। अब ये चीज़ ना सिंगल 2 के लिए मैं बोल रहा हूँ। डबल 2, ट्रिपल 2 अगर डेट ऑफ बर्थ में, उसका फंडा अलग होगा, उसमें मल्टीप्लिसिटी का जो टॉपिक है वो उसमें आएगा। लेकिन मोर और लेस आप इसको अप्लाई कर सकते हो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ सिंगल 2 है, इंक्लूडिंग डेस्टिनी बेसिक सब कुछ मिला के अगर सिंगल 2 आ रहा है, तब ये आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके। अभी आते हैं सेकेंड केस में, जिसमें हम देखेंगे रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में अगर आप बोलोगे, अगर आप रिलेशनशिप के लिए आप देखोगे, तो ये 2 वाले व्यक्ति जो है ना, ये मतलब विदाउट एनी सेल्फिशनेस, सॉरी, ये ना एक रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स देते हैं। ठीक है, बहुत एफर्ट्स देते हैं और अटैच भी होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग ना बहुत अटैच हो जाते हैं अपने पार्टनर से। मतलब अगर बहुत बार होता है ना, पार्टनर ब्रेकअप कर रहा है, तो उस केस में ना ऐसे लोग ब्रेकअप फेज से ना निकल नहीं पाते हैं। दे कुडंट एबल टू ओवरकम द ब्रेकअप फेज। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये चीज आपको देखने को मिलेगा। अगर 2 नंबर आ रहा है और आपको बोल रहा है कि सर रिलेशनशिप में इशू है, तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम कहाँ है। सिंपल प्रॉब्लम है, ये अटैच है बहुत ज़्यादा, इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है रिलेशनशिप में। बिकॉज
दे यूज टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, जिसके कारण से इसके इमोशंस का यूज़ होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये टाइम बहुत देगा, मैसेज बहुत करेगा, कॉल्स ज़्यादा करेगा। अब होता है ना किसी भी इंसान में ना, इंसान को बहुत सी चीज़ें अगर इजीली मिल जाता है, मतलब ये जैसे कि किसी इंसान को अगर करेगा इसके पार्टनर को, तो पार्टनर को तो बहुत इजीली ये सब चीज़ें मिल जाएगी विदाउट एनी डिमांड। तो कोई भी चीज़ अगर आसानी से मिल जाता है ना, तो इंसान उसकी कदर नहीं करता है। तो डेट ऑफ बर्थ में 2 वाले इंसान ना अपने एफर्ट्स बहुत देता है, केयर करता है इंसान का, ठीक है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ एक्सपेक्टेशंस के। सच एक्सपेक्टेशन मतलब ये डिमांड नहीं करेंगे चीज़ों को, ये देंगे। अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो थोड़ा बहुत दुख होगा कि यार मैं इतना कर रही हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मुझे भी मिलता अगर। बट अल्टीमेटली ये सब कुछ मना लेते हैं। स्वीट नंबर है बहुत, ठीक है, 2 नंबर में अगर सिंगल आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ ये चीज़। मल्टीपल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया रिलेशनशिप वाले पार्ट में। तो ये प्रॉब्लम उनको ज़्यादा, लेकिन पॉजिटिव पार्ट ये है कि अगर कंपेटिबिलिटी अच्छा हो जाता है रिलेशनशिप में, तो ऐसे लोगों में बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है, बहुत अच्छा। ऐसे लोग बहुत अच्छे मदर हो सकते हैं, बहुत बढ़िया मदर हो सकते हैं। मतलब ऐसे, मतलब 2 वाले व्यक्ति, मतलब 2 किसी का अगर सिंगल टू डेट ऑफ बर्थ में पॉजिटिव है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे मदर हो सकते हैं। मतलब अपने चाइल्ड के साथ बहुत कनेक्टेड होंगे, चाइल्ड के लिए बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे चाइल्ड को छोड़ नहीं देंगे कि पैदा कर दिया और ऐसे ही। मतलब हालांकि कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता है, बट बहुत बार ऐसा हो ना, थोड़ा सा कलयुग के प्रभाव से तो बहुत मतलब ऐसा हो जाता है, बहुत बार देखा गया है। दैट इज द थिंग। अच्छा, तीसरा सेक्शन में प्रोफेशन का ही ये पार्ट लेंगे, बिजनेस का पार्ट है इसमें, ठीक है। ये बिजनेस हम लेंगे। बिजनेस वाले में 2 वाला जो व्यक्ति होगा, वो बिजनेस ये कर पाएगा, लेकिन इसमें कंडीशन है कि 2 वाले व्यक्ति ना बहुत जल्दी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, मैंने पहले ही कहा था, और नर्वस होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं बहुत जल्दी। तो होगा क्या, अभी एक बिजनेस में ना अप्स भी होता है, डाउन भी होता है, अप्स भी होगा, डाउन्स भी होता है। तो बेसिकली बिजनेस के लिए ना एक मोटिवेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, अगर किसी के अंदर मोटिवेशन बाय बर्थ है, मतलब वो इंसान मोटिवेटेड नेचुरल हो जाता है, रख लेता है खुद को, उस केस में कभी भी डाउनफॉल अगर होता है बिजनेस में, तो ये मोटिवेशन कहीं ना कहीं उस इंसान को संभाल लेता है, और ये मोटिवेशन उस चीज़ को फिर से अप करने में हेल्प कर देता है। मतलब हार नहीं मानता इंसान। लेकिन 2 वाले व्यक्ति में होता क्या है, जब अगर डाउन जाता है बिजनेस ना, अगर बिजनेस मान लो डाउन जा रहा है, उस केस में ये सब कुछ फेस करेगा। तो उसके लिए ना अप करने में चीज़ों को प्रॉब्लम होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कर नहीं सकता, लेकिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा खुद को पहले सुधार ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद बिजनेस को। ऐसा है, बिजनेस में ये प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया बिजनेस या फिर प्रोफेशन और रिलेशनशिप वाला पार्ट। बाकी 2 में मैंने बताया चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। हस्बैंड अगर अच्छा है तो 2 वाले व्यक्ति अपने आप, मतलब अपना सब कुछ दे सकते हैं, एफर्ट्स वगैरह सब कुछ दे सकते हैं रिलेशनशिप को बचाने के लिए, राइट। तो ये है, और बाकी तो कंजंक्शन वगैरह अलग चीज़ है, वो अलग टॉपिक में कवर होगा, और पिछले वाले वीडियोस में है सब कुछ, वो आप देख सकते हो। और अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एंड मेरा अप्रोच हमेशा ऐसा होता है कि चीज़ों को अलग तरीके से अप्रोच किया जाए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, सब जगह सुपरफिशियल चीज़ें दिया रहा है। मतलब टूल्स तो हर जगह आपको मिल जाएंगे, टू का क्वालिटीज़ आपको सब जगह मिल जाएगा, बुक्स में भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है क्लाइंट्स के साथ, क्लाइंट्स कैसे आ सकते हैं आपके पास, क्या क्वेश्चन कर सकते हो, उसको कैसे डील करना है, वो मैं सिखाऊंगा। उसका मेरा बेसिकली अप्रोच है उस डायरेक्शन में, प्रैक्टिकल साइड में, राइट। तो आप सब्सक्राइब करिए अगर आपका न्यूमरोलॉजी में दिलचस्पी है। दूसरी बात, कोर्सेज चालू है, आप कोर्सेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें और कोर्स के डिटेल्स आप जान सकते हैं इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच। और बाकी वीडियोस के लिए वेट करिए, हमारे यहाँ पे बहुत यूनिक वीडियोस अपलोड होता है। थैंक यू।